अब कौन सा प्लैनेट करते हैं अब हम गुरु के बाद? वीनस। 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 वीनस लगन में मंगल की राशि में है, ठीक है, मेष राशि जी। के अंदर। तो ऐसे जी। व्यक्ति को ना, जो फिजिकल रिलेशनशिप जो होते हैं वो दिन में नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो हेल्थ इशू आता है। ये ध्यान रखना चाहिए। जी मैम। ठीक है। जी। वैसे व्यक्ति कैसा रहेगा? सुंदर रहेगा। सुंदर। सुंदर रहेगा, वैसे भी मजबूत रहेगा शरीर से, मतलब हाँ। फैट नहीं रहेगा उस पर। हाँ। और सेकंड लॉर्ड लगन में आ गया, और सेवंथ लॉर्ड जी। लगन में आ गया। इसका मतलब पैसा तो बनाएगा, फैमिली से पैसा मिल सकता है व्यक्ति को, फैमिली और से नहीं तो पार्टनर पार्टनर, से तो मिल ही गए। और पार्टनर से पैसा मिल सकता है, दोनों हो सकते हैं ना। जी। या फिर जी। पैसा कमाने के लिए खुद से सेल्फ एफर्ट्स भी कर सकता है, जी। कर सकता है ना। जी। व्यक्ति सुंदर तो होगा। अब यहाँ पे सेकंड हाउस में अगर वीनस आएगा तो मेष राशि में, तो ये मार्केश जी। बन गया। जी। देखो, मार्केश का स्वामी लगन में आएगा तो क्या रहेगा? हेल्थ में इशू तो देगा ही देगा। जी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वो दोनों का लॉर्ड है, इधर का भी इधर का भी। हमेशा नहीं देगा। जी। जब भी कोई दशा आएगी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, ऐसे नहीं आएगा। वीनस जैसे जी। अंतरा प्रत्यंतरा में आ जाएगा, किसके साथ बैठा है, कहाँ बैठा है, उसके अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि ये मार्केश है। मृत्यु नहीं देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। और ये प्रबल जी। मार्केश मेष राशि वालों के लिए। इसका मतलब वाइफ भी आएगी तो भी दिक्कत कर सकती है इन व्यक्तियों के लिए। इसीलिए ज्यादातर मैंने देखा है मेष राशि वालों के लिए वाइफ का सुख जी। बहुत कम है। उनकी या तो शादी होगी ही नहीं, और अगर शादी हो भी जी। गई तो हमेशा लाइफ टाइम परेशान रहेंगे। क्योंकि वीनस कौन है? पत्नी। वीनस वाइफ है। और जी। मेष राशि वालों के लिए कौन है वो? मार्केश। जी। जीना मुश्किल कर देगी मेष राशि वालों का। मुझे तो आज ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। डिमांडिंग हो जाएगी ना वाइफ। प्रबल डिमांड मार्केश है। डिमांडिंग वाइफ है। हाँ। और अगर राहु के जी। साथ बैठ गई तो फिर तो और बुरा, फिर तो मुश्किल ही मुश्किल है। जी। ठीक है। सेकंड हाउस में आएगा ठीक है। तो वाणी अच्छी होगी व्यक्ति का, जी। बोलने में पोलाइट होगा, यानी कि बहुत शांत स्वभाव में बोलना, आराम से बोलना। ठीक है। वीनस यहाँ आ जाएगा तब भी अच्छा है थर्ड हाउस में। व्यक्ति का जी। पड़ोसी से अफेयर भी रह सकता है। जी। वीनस लगन में होगा ना तब भी व्यक्ति अफेयर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वीनस अफेयर का भी कारक है। ठीक है। जी। थर्ड हाउस है, पड़ोसी से भी हो सकता है, पड़ोस में कोई ना कोई सुंदर लेडी से या आदमी से भी हमारा जैसे उनका संबंध बन सकता है। हम्म। ठीक है। हाँ या जी। पड़ोसी बड़े रिच होंगे, पैसे वाले होंगे, क्योंकि वीनस है। जी। ठीक है। फोर्थ हाउस में वीनस ठीक है। आएगा तो खराब हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि में आ गया। यहाँ जी। पे मदर को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। ठीक है। जी। वैसे तो ठंडा प्लैनेट है, यहाँ पे इसका भाव का कारक है वीनस, यहाँ पे अच्छे होते हैं इसी घरों में, यहाँ तक। जी। इसके बाद खराब है वीनस। बट लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में फर्क आ जाएगा ना। नॉन लिविंग थिंग्स से प्रॉपर्टी अच्छी होगी व्यक्ति के पास। व्यक्ति को जी। आराम सुख मिलेगा, सब कुछ आराम से रहना, सब कुछ लग्जरी मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ फोर्थ हाउस में पढ़ने भी जाएगा तो बड़े जी। बेस्ट अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में जाएगा। जी। वीनस यहाँ पे होगा तब भी व्यक्ति अच्छा पढ़ाई करेगा, बट ध्यान कहाँ जी। रहेगा? फैशन में, लग्जरी चीजों में। ठीक है। जी। सिक्स हाउस में वीनस आएगा तो बुध के घर में है, अच्छा है, फ्रेंड की राशि में है। लेकिन हेल्थ इशू रहेंगे वीनस से रिलेटेड, क्या होंगे? प्राइवेट पार्ट में खुजली होना, या फिर एलर्जी, या किडनीज का इशू। ठीक है, इन चीजों में दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे जैसे फोर्थ हाउस में है तो लंग्स में पानी भरना। ठीक है, कोई चंद्रमा है ना साथ में, या किडनी में इशू होना, ये हो सकता है।
सेवेंथ हाउस में मेष राशि में वीनस आ गया तो वही मार्केश है। लेकिन लड़की को उन लोगों की कैसी होगी, सुंदर होगी, पैसे वाले घर से भी हो सकती जी है, ठीक है, फैशन डिजाइनर भी हो जी सकती है। जी वो भी डिपेंड करता है हमारा कैसे वो जी होता है। आगे वीनस अगर एट्थ हाउस में आ गया तो वाइफ का सुख कम, वाइफ बीमार रहेगी, ठीक है। जी अगर कोई कहता है कि उसकी वाइफ बीमार नहीं है, अगर मेष राशि में वीनस मंगल की जी राशि में आ गया, एट्थ हाउस में आ गया, वो क्यों नहीं होगी? अगर या तो वो मैकेनिकल जी लाइन में हो, इंजीनियर में, या कोई पीएचडी करती हो, जी या फिर ओकल्ट में जी हो, ज्योतिष में हो, तो उसकी वाइफ से संबंध बहुत जी अच्छे भी रहेंगे, साथ में वो बीमार भी कम रहेगी, क्योंकि वो उस तरह का काम कर रही है, वीनस अष्टम भाव का। जी क्लियर है? जी आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि उसकी वाइफ बीमार रहेगी रहेगी हमेशा। आपको देखना पड़ेगा उसकी वाइफ काम क्या करती है, उसके हिसाब से आप जवाब दोगे। देश काल की परिस्थिति देखना बहुत जरूरी है। जी वीनस नाइन्थ हाउस भाग्य के स्थान में, जब शादी जी होगी, मेष राशि के हिसाब से देखते हैं आप। जी बताइए आप, शादी के बाद भाग्योदय होगा? जी मैम। सेवेंथ लॉर्ड नाइन्थ में आ गया तो शादी के बाद उसका भाग्योदय हो जाएगा। टेंथ जी में आएगा वीनस, तब भी शादी के बाद करियर अपग्रेड करेगा। जी वीनस यहाँ पे आएगा इलेवेंथ में, इच्छा पूर्ति के भाव में है। वीनस सैटर्न फ्रेंड है। तो जब जब वो अपनी, जैसे ही उसकी वाइफ आएगी जीवन में, तब उसका इच्छा पूरी होगी, जी मैम। हो जाएगी ना। भले हाँ ही जी। इस हाउस को पीड़ा दे रहा है, यहाँ पे ये खुश नहीं है वीनस रह के, क्योंकि गर्मी का हाउस है ये। बट इच्छा पूरी जरूर होगी, भले ही हेल्थ इशू रहे वाइफ को। जी और ट्वेल्थ हाउस का वीनस शादी के बाद व्यक्ति को बाहर ले जा सकता है, फॉरेन ले जा सकता है। कई बोलते हैं ना कि शादी हुई और उसके बाद में फॉरेन चला गया। हाँ, बहुत होते हैं, शादी होने के बाद वहीं सेटल हो जाते हैं, बच्चे यहाँ रह जाते हैं, वो खुद सेटल हो जाते हैं। हाँ, वो इसलिए होता है सेवेंथ लॉर्ड हम्म, ट्वेल्थ में चला गया, शादी के बाद हो गया। जी यहां तक क्लियर है वीनस का जी टॉपिक? मैम। कोई जी। डाउट? किसी तरह का डाउट है? इसमें जैसे आपने बताया, उसमें 2 नंबर में बैठेगा तो मार्किस हो जाएगा वीनस। यहाँ पे मेष लगन में सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस मार्केश है इस और कोई लगन। और लगन हो तो मैम? और सुनो, और बुध और शनि यहाँ का बाधक पति है। जी। क्या कह रहे थे आप, बताइए अब। किसी और लगन में हो तो? आप सपोज करो मैं लगन चेंज कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखो शुक्र किसका है, अष्टम भाव का स्वामी है और थर्ड हाउस का स्वामी है। जी यहाँ पे बाधक पति कौन है? बुध जी और मंगल। हाँ सॉरी, हाँ, बुध ही बाधक पति है, वो प्रबल है, ठीक है, और मंगल जी मार्केश है जी यहाँ पर। तो वीनस अष्टम भाव का स्वामी है यहाँ पर, और थर्ड हाउस का स्वामी है। तो यहाँ पर व्यक्ति का शुक्र कैसा हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बताइए। जैसे मैम समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। यहाँ पे वीनस थर्ड हाउस का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है वीनस। जी मैम। इस लगन वाले के लिए वीनस अच्छा है या बुरा है, मुझे ये जानना है। लगन से समझो पहले, लगन के हिसाब से। लगन कौन है? मीन राशि। मीन लगन है। जी। मीन राशि के लिए उसका स्वामी कौन है? गुरु। तो क्या अच्छा है वीनस उसके लिए?
नहीं है ना गुरु बढ़िया? के साथ तो बिल्कुल। नहीं है ना, तो नहीं है, बस आपको लगन से देखो भाई। अगर इस व्यक्ति की जी शुक्र की दशा चल जाए तो कितनी जी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लगन का वो फ्रेंड नहीं है। बिल्कुल। आगे समझ में अब अष्टम भाव जी एक्टिवेट हो गया ना। जी जी अब इस लगन वाले व्यक्ति जितने भी होंगे, मीन लगन वालों की, और अगर उनका शुक्र का अंतरा चल रहा है तो प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी उन्हें। बट अगर वो अष्टम भाव से रिलेटेड काम कर रहा है, अगर वो ज्योतिषी है व्यक्ति मीन लगन वाला, या कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, दिन मैन्युफैक्चरिंग का मशीनों से रिलेटेड काम कर रहा है, तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आएगी। और अगर उसकी जी वाइफ ऑकल्ट में हो गई, ज्योतिषी काम कर रही है, तो तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज जी प्रॉब्लम मैम। आएगी। आया समझ में अब? जी मैम। आप दूसरा लगन देख लेते हैं, अगर चलो। उससे अष्टम भाव से क्या मैम? आप दूसरा लगन देखो। अब आगे 11 नंबर का लगन। जी इस लगन वाले व्यक्ति के लिए वीनस अच्छा है या बुरा है, देखो। भाग्येश का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, तो वीनस तो अच्छा काम करेगा। शनि उसका फ्रेंड भी बल है, कारक हो गया। ठीक है। जी शनि लगन का स्वामी है। तो जब वीनस की दशा आएगी कुंभ लगन वाले के लिए बहुत अच्छी जाएगी 20 साल। जी। क्योंकि वो केंद्र का भी है, नाइन्थ लॉर्ड भी है। भाग्य के साथ सुख भी ये बढ़ेगा, योग भाग्य कारक प्लेनेट है भाग्य इसका, योग कारक। जी हाँ जी। तो योग कारक प्लेनेट तो बढ़ाएगा ना। जी मैम। आया समझ में अब हाँ जी, अब आ गया। कि वीनस कहाँ अच्छा करेगा काम? अब यहाँ पे देखो, मंगल, अगर मंगल कहाँ का स्वामी है? मंगल यहाँ पे है तीसरे तीसरे का और उसका 10th का। 10th का स्वामी है, तो केंद्र का स्वामी जी तो हो गया। जी। फिर यहाँ, और मंगल लग्नेश का कौन है? लग्नेश में स्वयं बैठा मंगल। अगर मंगल यहाँ बैठा है सपोज करो, और मंगल की महादशा आ जाती है, तो क्या रहेगा? जी। मंगल लग्नेश का कैसा है? फ्रेंड है या एनिमी है? मंगल राहु के साथ बैठा है मैम। नहीं नहीं, यहां मत देखो अभी आप। मैं वैसे पूछ रही हूँ, एनिमी। यहाँ ये लग्नेश का स्वामी मंगल, लग्नेश का स्वामी कौन है? शनि। शनि। अगर एनिमी मार्च है की इसका तो। दशा आती है तो कैसा जाएगा? खराब जाएगी ना दशा। बिल्कुल मैम। क्यों? एक तो करियर खराब कर देगी, जी पड़ोसियों से दिक्कत कर देगी, छोटे बहन भाइयों से दिक्कत कर देगी। अगर करियर चल भी रहा होगा तो इतना स्टेबल नहीं रहेगा, जी और हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर मंगल यहाँ बैठेगा तो लगन को भी देखेगा, पीड़ित करेगा उसे। शनि स्वामी नहीं है। जी जी मैम। शनि के फ्रेंड कौन कौन है? बुध, वीनस, शुक्र। गुरु सम है। जी इनकी दशा अच्छी जाएगी इस व्यक्ति के लिए। चंद्रमा की दशा आ गई तो कैसी जाएगी? छठे भाव का स्वामी है, लगन का दुश्मन है, और अगर बैठ गया अष्टम में तो और बुरा, या 12वें में। लंका लगा देगा इसकी। यस। लोग सोचते हैं कि पता नहीं बढ़िया जाएगा, हमारा तो चंद्रमा उच्च का है। अरे ये तो देखो वो लगन का स्वामी है या नहीं है, अच्छा फ्रेंड है या नहीं है, समझ जाए। जी चंद्रमा मान लो उच्च का हो भी गया तो क्या कर लेगा, छठे का स्वामी है। जी अभी मैं आपको बताती हूँ, इस लगन कुंडली के लिए गुरु कहाँ का स्वामी है? 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड, ठीक है। जी मैम। जी मार्केश हो गया गुरु, जी और उपचय भाव का स्वामी भी है। जी छठे से छठा है, भावत जी भावतम के अनुसार। जी। अगर गुरु उच्च का हो गया तो बीमारी कैसी देगा? हाई लेवल की बीमारी देगा मैम।
अमिताभ बच्चन के चार्ट में है ये। हाई लेवल की बीमारियां जो किसी को हुई नहीं है ना आज तक, उसको हुए हैं ये बीमारी। गुरु हाँ छठे जी। भाव का बैठ के, क्योंकि मार्केश भी है इसका। आया और समझ फिर में भी अब? जिंदाबाद। जी। पैसा कमा तो रहा है, स्टेटस, मैंने क्या बोला था, यहाँ बैठा गुरु कर्म को अच्छा कर देगा, पैसा दिलाएगा, धन, बोला था ना। जी। ऐसे काम करती चीजें। गुरु। भले ही कितने गुरु तो मेरा कर्जे, भी। कर्जे भी हो गए थे, डाउनफॉल भी जी। आया था, पैसा कम हो गया, आया था ना, जी। लेकिन फिर भी उठा गुरु तो लिया। मेरा भी यही। गुरु तो मेरा भी यहीं बैठा है। छठे भाव में। हाँ जी। अब ये गुरु लगन का शत्रु है या सम है, ये भी देखना पड़ेगा फिर हमें। सपोज अभी देखते हैं, आपका बनता है 4 नंबर का लगन, है ना। जी। जी। ये बनता है आपका। जी। लग्नेश का स्वामी है गुरु, जी। चंद्रमा, फ्रेंड है गुरु की दशा। जी। छठे भाव का स्वामी और नाइन्थ लॉर्ड। जी। तो आप बताइए, आपके भाग्य, फादर की वजह से आपको थोड़ी बहुत हेल्प रही होगी। उनकी वजह से चल रहे हैं अब तक। हाँ, खुद का कुछ नहीं चल पा रहा ना, पैसे की कमी तो जब भी नहीं है, पैसा तो आ रहा है, ये देखो, पैसा जरूर आता है आपके पास, चाहे कहीं से भी आए। पैसे का सोर्सेज अपने आप बन जाते हैं। मन के मुताबिक नहीं बनते ना मैम। वो कोई बात नहीं, लेकिन आ जाते हैं, कमी नहीं रही है कोई भी चीज की, क्योंकि गुरु पैसा जरूर दिलाता है, सेकंड हाउस को देख रहा है वो। यहाँ बैठा जी। होता ना गुरु, तो दिक्कत कर देता, जी। फिर वो करियर में दिखाता, जॉब करवाता रहा, लेकिन पैसा जोड़ नहीं पाता। जी। समझ आया? जी मैम। आपको ये जरूर देखना है, जिसकी भी दशा चल रही है, वो उस लग्नेश का फ्रेंड है या नहीं है। जी मैम। मान लो ये अगर बुध का होता कन्या लगन और आपका गुरु यहाँ पे होता, फिर तो भैया पैसे जी। दिलाने में दिक्कत कर देता, क्योंकि वो कन्या लगन वाला तो सपोर्ट ही नहीं है। जी। आया समझ में? और मैम। जी। और मैम जब लग्नेश की महादशा चलेगी। तो दिक्कत होती है, लग्नेश की महादशा भी पीड़ित करती है व्यक्ति को, पीड़ा देती है। लोग सोचते हैं लग्नेश का स्वामी है, बढ़िया काम करेगा, कुछ काम नहीं करता, बल्कि उल्टा और परेशानियां आ जाती हैं लाइफ में। अब जिस चंद्रमा की महादशा चलेगी मेरी, और चंद्रमा भाग्य में बैठा है मीन राशि तो में। अच्छा चलेगा, काम बढ़िया चलेगा। आपको सेल्फ जी। मेहनत करके, खुद से सेल्फ एफर्ट करोगे, तब भाग्योदय होगा आपका, ऐसे नहीं होगा। जी। क्योंकि शुक्र फोर्थ हाउस में लेके बैठे हो आप अपनी कुंडली में, तो क्या है, आलस भरा हुआ है, लग्जरी चाहिए बैठे बिठाए। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है, वीनस है, सबकी चीजें चाहिए बढ़िया बढ़िया, पहनने को, खाने को, अच्छा लग्जरी खाना, खाने की शक्ल अच्छी होनी चाहिए दिखने में, डेकोरेटिव होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होगा, होता है, वीनस फोर्थ हाउस वाला तो हर चीज देखता है। शनि बैठा है ना, तो क्या पता ना करने दे आपकी कुंडली में। खाली वीनस तो भैया बहुत कुछ करता है, मैंने देखा है। अपने सुख के लिए वो बहुत कुछ पैसा कमाएगा, लेकिन सुकून नहीं मिलता उस व्यक्ति को, मैंने ये भी देखा है। जिसका वीनस फोर्थ हाउस में है ना, खाली अकेला, जी। अपने सुख के लिए ना बहुत कुछ जैसे अगर ऊपर भी कोई टेरेस बनाएगा ना, तो एक अपना लग्जरी कमरा बनाएगा, लेकिन भले ही वो रह ना पाए उसमें। ऑफिस में रहेगा, तो ऑफिस में भी एक अपना कमरा बनाएगा लग्जरी वाला, लेकिन वो रह नहीं पाता। जी। हर चीज चाहिए परफेक्ट। हम क्या करते हैं, हमारी क्या सोच होती है, चल कोई बात नहीं, टेबल है इसको यूज कर लेते हैं, कोई बात। लेकिन अगर वो काम करेगा ना वीनस वाला, वो तो ये कहेगा पहले अच्छी सी टेबल लाऊंगा तब बैठूंगा मैं तो यहाँ पर। हाँ ये होगा, क्वेश्चन लगा रहेगा उसके ऊपर। यस, अगर ये सही है। आप भी यही करोगे, आप कोई करियर स्टार्ट भी करोगे ना, पहले तो चाहिए बना बनाया बढ़िया दिखने वाला रूम, तब काम करूंगा, अदरवाइज ना करूँ, क्योंकि सैटर्न वीनस के साथ है।
डोंट डिस्टर्ब वाला सिस्टम चाहिए मुझे। यस, सुकून वाला। जी। ठीक है। बट वो सुकून मिलता ही नहीं है, शनि सुकून देने नहीं देगा। घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा, और घर में कुछ कम तेरे को सुख देना भी नहीं है। शनि से फोर्थ हाउस। तो शनि का क्या करें मैं? शनि के में आपको वो करना पड़ेगा, डेली का वर्कआउट, एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, कपालभाति। जी। और दही के पैकेट का दान कपालभाति करके नहीं। रहो। दही के पैकेट का दान किया आज आपने, 6 पैकेट? जी। याद से करते हो ना टाइम पर, अब हर फ्राइडे को। जी, हर फ्राइडे कहीं भी करता हूँ। जाना हो बाहर, चाहे कहीं भी हो, तब भी करना है। बंद नहीं करना है, कम से जी। कम आपको 12 शुक्रवार तो करना ही है ये काम। तब पैसे की कमी नहीं जी, रहेगी, और शायद आपको अभी से इम्प्रूवमेंट नजर आ गया होगा, आपने नोटिस किया होगा तो। अभी सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, पैसा दिया नहीं है किसी ने। कोई बात नहीं, रास्ते खुलेंगे आपके। जी। ठीक है। जैसे आज इतना ही मैम करते हैं। एक चीज। हाँ बताओ। ठीक है। बोलिए। जैसे कोई फ्लैट फ्लैट वगैरह लें तो उसका जो मेन वो गेट है जो फ्लैट का होता है, हम्म। तो कौन सा फेस होना चाहिए उसका, आप कुंडली ही के हिसाब कुंडली के से? हिसाब से देख के बता देती हूँ मैं, अगर आप अपने नाम पे ले रहे हो तो। हाँ, 2 1 महीने में देखता हूँ, बनती है कोई बात। आप नॉर्थ की तरफ लीजिए। उसका जो मेन गेट है, एंट्री गेट नॉर्थ का होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपको फलेगा, पैसा कमाओ, क्योंकि आपका 11th लॉर्ड फोर्थ में है। जी। तो आपको नॉर्थ बहुत फलेगा, बहुत पैसा कमाओगे आप। और जहां भी ऑफिस में बैठते हो तो भी नॉर्थ दिशा में बैठा करो। कोई भी काम करते हो तो ऑफिस उत्तर दिशा में बैठ के काम किया करो। ऑफिस तो बाद में बनेगा मैम, पहले स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। जो भी है, आपको जो भी करना है ना, जैसे जहां पे भी बैठ के काम करते हो, उसकी उत्तर दिशा में बैठ के काम किया करो, तो ज्यादा तरक्की होगी आपकी लाइफ में। जी मैम। ठीक है। उत्तर दिशा का यूज ठीक ज्यादा है। करो। उत्तर दिशा ही फलीभूत होगी। उत्तर हाँ। दिशा में ही लूंगा मैं फ्लैट ही। उसमें उसमें ये भी चीज चेक कर लेना, टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट का नहीं होना चाहिए, और साउथ ईस्ट की टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, ये दो चीजें तो कमी नहीं होनी चाहिए। जी मैम। बाकी आप जब दिखाओगे, मैप दिखा देना घर का एक बार लेने से पहले, फिर मैं कंफर्म कर दूंगी। कंफर्म करके ही लूंगा मैं, आपको सारी कुछ पता। हाँ, दिखा के फिर करना। हाँ।